हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डूंगर और आपके लिए लेकर आया हूं एक और बहुत ही अच्छा वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेल में एमआईएस रिपोर्ट्स कैसे बनाते हैं। हाउ टू प्रिपेयर एमआईएस रिपोर्ट्स इन एमएस एक्सेल। मैंने एक डेटा लिया है। सबसे पहले हम डेटा पे बात करते हैं। देखिए, यहाँ पे एक कोई इंस्टीट्यूट है। उस इंस्टीट्यूट में जो स्टूडेंट्स एनरोल हुए हैं, एडमिशन लिया है, उनका डेटा है। जैसे यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर लगाया है, ये सीरियल नंबर है और ये एनरोलमेंट नंबर है। जब कोई स्टूडेंट है, उसने एडमिशन लिया है, उससे पहले जब उसका एनरोलमेंट हुआ है तो उस टाइम उन्होंने जो नंबर दिया है वो एनरोलमेंट नंबर है। ये एक स्टूडेंट का एक ही होता है, यानी यूनिक होता है। अब ये देखिए, डेट ऑफ एडमिशन, ये एडमिशन की डेट है और ये मंथ ऑफ एडमिशन। मैंने यहाँ पे इसी डेट का ही टेक्स्ट फंक्शन से मंथ लिया हुआ है और यहाँ पे इसका ईयर लिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कोर्स कंप्लीशन डेट है, उस स्टूडेंट का कोर्स कंप्लीट कब हुआ, और यहाँ पे ड्यूरेशन है कि कितने दिन का कोर्स होता है। यहाँ पे सभी 100 दिन का है, 100 डेज। यहाँ पे स्टूडेंट नेम है, फिर फादर नेम है, जेंडर है, DOB यानी डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, होम टाउन, डिस्ट्रिक्ट, और ये स्टेट है कि उस स्टूडेंट का अभी कोर्स चल रहा है या फिर कंप्लीट हो गया है या इनकम्प्लीट है। ठीक, और आगे ये देखिए, यहाँ पे इनकी कोर्स की डिटेल्स है। ये इतनी बेसिक कंप्यूटर, टैली, बेसिक एक्सेल, एडवांस एक्सेल, डिजिटल मार्केटिंग और वेब डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, डेटा एंट्री ऑपरेटर, साइबर सिक्योरिटी, और ये आगे उनका प्लेसमेंट का डेटा है, नंबर ऑफ कोर्स कंप्लीटेड, और मतलब इतने में से कितने कोर्स उन्होंने कंप्लीट किए, और प्लेसमेंट स्टेटस, कोर्स कंप्लीट होने के बाद में उन स्टूडेंट्स को कहीं नौकरी मिली या नहीं मिली, उनका स्टेटस है यहाँ पे। आगे है प्लेसमेंट स्टेट, अगर जॉब मिली है तो किस स्टेट में मिली है। आगे सैलरी, उसकी सैलरी कितनी है, और आगे ईयर, यहाँ पे मैंने ईयर लगाया हुआ है, ये ईयर इसी का है। इसका जो ईयर यहाँ हमने लगाया हुआ है तो इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो ये हमारा डेटा है। अब इस डेटा के अकॉर्डिंग, ये डेटा हमने समझ लिया है, ये डेटा को समझना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहले, सबसे पहले हम जब रिपोर्ट्स बनाते हैं तो डेटा को समझते हैं। डेटा को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब ये जो डेटा है, नॉर्मल जो स्कूल है, कॉलेजेस है, या कंपनियां हैं, ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी है, इन सब में जो डेटा का बेस होता है ना, वो ऐसा ही डेटा होता है। अब जो जिस इंडस्ट्री में हैं, उस इंडस्ट्री का थोड़ा बहुत डेटा चेंज होता है, बाकी जो बेस होता है डेटा का वो ऐसा ही होता है। ठीक है, तो जब आप एक डेटा पे काम कर लेते हो तो दूसरे पे भी कर लेते हो, ये थोड़ा आसान हो जाता है। तो अभी हम इस डेटा पे बात करते हैं और इस डेटा पे एमआईएस रिपोर्ट्स क्या बन सकती है। जैसे मैंने यहाँ पे पार्ट 1 इसका लिया है, इसमें 5 क्वेरीज ली है कि इस डेटा पे कौन कौन सी 5 एमआईएस रिपोर्ट्स बन सकती है, यानी कौन कौन सी 5 क्वेरी हो सकती है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है क्वेरी नंबर 1 2 3 4 5, टाइप ऑफ क्वेरी, टाइप ऑफ क्वेरी। तो जेंडर वाइज एडमिशन काउंट, अब ये डेटा है, इसमें से हमें एक एमआईएस रिपोर्ट बनानी है जिसमें हमें पता लगे जेंडर वाइज कितने एडमिशन हुए टोटल। मंथ वाइज एडमिशन काउंट ऑफ ईयर 2020। अब यहाँ पे मंथ वाइज एडमिशन दिखाने हैं हमें कि मंथ वाइज एडमिशन कितने हुए 2020 के। डिस्ट्रिक्ट वाइज एडमिशन काउंट और टोटल एडमिशन इन 2020 और टोटल एडमिशन इन जनवरी 2021। आइए वन बाय वन हम एमआईएस की रिपोर्ट बनाते हैं। सबसे पहले हम आएंगे एमआईएस ये मास्टर डेटा में और इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे। पूरा डेटा हमने सिलेक्ट किया। उसके बाद आएंगे इंसर्ट और ये पिवट टेबल। पिवट टेबल पे हमारे इस डूंगर एक्सेल लर्निंग यूट्यूब चैनल पर 4 वीडियोस अपलोडेड हैं, पार्ट 1 2 3 4। अगर आप अभी नहीं देख पाए हैं तो आप देख सकते हैं, जिसमें पिवट टेबल की डिटेल में इंफॉर्मेशन दी हुई है।
ठीक, इसमें हम इसी डेटा पे बात करेंगे और ये MIS रिपोर्ट्स पे बात करेंगे। पिवट टेबल में हम डिटेल में नहीं बात करेंगे पिवट टेबल पे। ठीक, पिवट टेबल पे क्लिक किया और यहाँ पे न्यू वर्कशीट में बनाते हैं हम, और इसका नेम भी हम ये दे देते हैं MIS 1। ठीक, अब यहाँ पे सबसे पहले हमें जेंडर वाइज काउंट बताना है। ये देखिए, जेंडर वाइज एडमिशन काउंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये जो टेबल बनाया हुआ है, यहाँ जेंडर ले लेते हैं। ये देखिए जेंडर, और यहाँ भी जेंडर ले लेते हैं। यहाँ हम मैनुअल लिख देते हैं जेंडर वाइज, और यहाँ पे ले देते हैं स्टूडेंट्स। ठीक, तो ये हमारा टेबल बन गया अभी एक। ठीक है, अब हम इसका पिवट चार्ट और बना देते हैं। इंसर्ट में जाते हैं और ये पिवट चार्ट पे क्लिक करते हैं और इसका एक चार्ट दे देते हैं हम। इसमें कॉलमन यही ले लेते हैं, कॉलमन ये वाला चार्ट ले लेते हैं, कॉलमन। इसको मैंने किया ओके। ये देखिए, इसको यहाँ पास में लगा देते हैं। ठीक, और फिर यहाँ व्यू में जा कर के, और ये जो ग्रिड लाइन है इसको हटाने के लिए हम शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं, Alt+WVG। इसको मैंने हटा दिया। ठीक है, तो ये देखिए अब ये रिपोर्ट है वो अच्छी दिख रही है। यानी ये जेंडर वाइज फीमेल्स हैं 210 और मेल हैं 301। यही डेटा में हमारे पास शो हो रहा है। ये देखिए, ये हमें दिखा रहा है मेल का और ये फीमेल का। ठीक, अब हम आते हैं हमारे सेकंड पे। सेकंड है मंथ वाइज एडमिशन काउंट ऑफ ईयर 2020। अब हम वापस, ये हमारी MIS 1 हो गया है कंप्लीट, और मास्टर डेटा पे आ गए। डेटा को पूरा सेलेक्ट किया, ये डेटा को वापस से सेलेक्ट किया हमने पूरा, और इंसर्ट में जाके पिवट टेबल, और ये न्यू वर्कशीट, और यहाँ पे इसको दे देते हैं MIS 2। और ये टेबल जो हम बना रहे हैं, यहाँ पे हमारी क्वेरी है मंथ वाइज एडमिशन, तो मंथ ऑफ एडमिशन, इसको मंथ ले लेते हैं और इसी का काउंट ले लेते हैं। काउंट हमें उतना ही बताएगा। अब उन्होंने 2020 का पूछा है, 2020 2020, तो हम यहाँ पे जो MIS 2 बना रहे हैं इसी पीवर्ड में ईयर ऑफ एडमिशन यहाँ ले लेते हैं फिल्टर में, और फिल्टर में जो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं 2020 को, और 2021 को अनसेलेक्ट कर देते हैं। तो ये देखिए अभी हमारे पास में ये टेबल बन गया है कि 2020 में टोटल एडमिशन हुए हैं जो 448 हुए हैं। हम एक बार क्रॉस चेक करते हैं जिससे मास्टर डेटा में आए, और हमने फ़िल्टर लगाया, 2020 को सिलेक्ट किया और इसको पूरा सेलेक्ट किया। ये देखिए 448, 448। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ भी हमें इतना दिखा रहा है, इसका मतलब हमारी रिपोर्ट ठीक है। ठीक, अब इसका भी हम पिवट चार्ट बना देते हैं। यहाँ पे हम लेते हैं ये पाई चार्ट, और यहाँ पे पाई चार्ट ठीक नहीं लगेगा, इसके लिए हम यहाँ पे ये कॉलमन ले लेते हैं, ये ठीक लगेगा। ये देखिए कॉलमन ले लिया, और इसको भी हम यहाँ लगा देते हैं, और इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं एडमिशन, इसको हटा करके एडमिशन काउंट, और यहाँ लिख देते हैं मंथ। इसको थोड़ा ऑटो फिट कर देते हैं, ये देखिए, और इसकी ग्रिड लाइन से वो हटा देते हैं। ये देखिए अब ये लाइंस नहीं रही है, तो ये देखिए ये हमारा बना MIS 2। ठीक है, अब हमारी जो MIS 2 है वो भी बन गई है, MIS 1 भी बना चुके हैं, और अब आते हैं MIS 3, यानी डिस्ट्रिक्ट वाइज एडमिशन काउंट। हमें डिस्ट्रिक्ट वाइज एडमिशन काउंट बताना है, तो हम इसको पूरा सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले डेटा को, वही प्रोसीजर रहेगा, डेटा सेलेक्ट किया, इंसर्ट में गए और पिवट टेबल, और ओके। यहाँ पे हमारा डिस्ट्रिक्ट आएगा,
ये देखिए होम टाउन डिस्ट्रिक्ट, इसी को रो में लिया, इसी को वैल्यूज़ में लिया और यहाँ पे लिख देते हैं डिस्ट्रिक्ट नेम और यहाँ लिख देते हैं स्टूडेंट्स। टोटल 511 बच्चों ने एडमिशन लिया हुआ है, ये देखिए 511 और यहाँ पे हमारे पास डिस्ट्रिक्ट वाइज 511 आ रहा है। ठीक, अब इसी का हम एक पिवट चार्ट बना देते हैं, इंसर्ट और ये पिवट चार्ट यहाँ पे ये ले लेते हैं, इसके लिए पाई चार्ट ये वाला ठीक लगेगा। देखिए हमने पाई चार्ट ले लिया, इसको भी यहाँ लगा देते हैं हम, यहाँ सॉरी, ये देखिए यहाँ पे स्टूडेंट ये, और व्यू में जा कर के ग्रिड लाइन से इसको हटा देते हैं। ये देखिए इसको थोड़ा इधर भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा बना MIS 3 डिस्ट्रिक्ट वाइज स्टूडेंट्स का काउंट, और साथ में हमने बना दिया चार्ट। आते हैं फोर्थ पे, टोटल एडमिशन इन 2020। तो मास्टर डेटा पे आए, पूरा डेटा सेलेक्ट किया, इंसर्ट में गए, पिवट टेबल बनाया, ओके किया। ये देखिए, और अभी टोटल एडमिशन 2020, तो हम यहाँ पे ईयर लेते हैं, ईयर ऑफ एडमिशन, और इसी का यहाँ पे काउंट ले लेते हैं और यहाँ से हम 21 को अनसेलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा ईयर और यहाँ एडमिशन काउंट, इसको हटा देते हैं, यहाँ काउंट लिख देते हैं। ये देखिए ये एडमिशन काउंट बन गया। अब ये सिंगल है, इसके लिए चार्ट जरूरी नहीं है, आप इसको MIS 4 दे सकते हैं, MIS 4। अब लास्ट लेते हैं टोटल एडमिशन इन जैन 2021, ये हमारा 5th क्वेरी है। तो मास्टर डेटा में आते हैं, डेटा हमने सिलेक्ट किया हुआ है, इंसर्ट में गए, पिवट टेबल और न्यू वर्कशीट, ओके। इसका नेम हम दे देते हैं MIS 5 और यहाँ पे इसको बना देते हैं मंथ, और यहाँ पे मंथ और फिल्टर में ले लेते हैं ईयर, और यहाँ पे हम 21 ये सिलेक्ट करते हैं। तो ये देखिए 2021 में जनवरी और फरवरी का डेटा है, हमें रिपोर्ट में सिर्फ जनवरी का दिखाना है। देखिए पार्ट 1 टोटल एडमिशन इन जनवरी 21, ठीक। तो यहाँ पे MIS 5 है, इसमें यहाँ पे फिल्टर में से और इसको जनवरी को हटा देते हैं। ये देखिए जन को हमने हटा दिया, ये ओनली फैब का डेटा आ गया। यहाँ भी हम लिख देते हैं मंथ और यहाँ लिख देते हैं स्टूडेंट्स, और ग्रिड लाइन में से ये ग्रिड लाइंस हटा देते हैं व्यू में जा कर के। तो ये देखिए हमारी MIS 5 बन गई। तो ये देखिए स्टार्टिंग करते हैं वापस यहीं से, जेंडर वाइज एडमिशन काउंट ये पूछा जाए तो हम MIS 1 में जाएंगे, ये जेंडर वाइज एडमिशन काउंट कितने एडमिशन हुए। सेकंड, मंथ वाइज एडमिशन काउंट ऑफ ईयर 2020, 2020 का मंथ वाइज काउंट MIS 2 में आए, जनवरी से लेके दिसंबर तक 2020 का काउंट, और साथ में पिवट चार्ट, ठीक। और 3 डिस्ट्रिक्ट वाइज एडमिशन काउंट MIS 3 में आए, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, ये जो इंस्टीट्यूट है यहाँ पे एडमिशन है वो हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर के ही हुए हैं। राजस्थान में ये श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ है, वहीं के एडमिशन हैं इसमें, ठीक। और यहाँ पे पार्ट 1 में वापस देखते हैं टोटल एडमिशन इन 2020, तो ये देखिए MIS 4
2020 में 2020 में कितने एडमिशन हुए? 448। ठीक। और ये लास्ट टोटल एडमिशन इन जनवरी 2021। और ये MIS 5 में आए। और ये देखिए, सॉरी, यहाँ पे जनवरी 2021 में पूछा हुआ है और MIS 5 में हमने फरवरी लगा दिया है, तो हम यहाँ पे वापिस से फेब को अनसेलेक्ट करते हैं और जैन को सिलेक्ट करते हैं। तो ये देखिए जैन का 34, तो ये MIS 5 है। तो हमारे पास में 5 क्वेरी थी, ये देखिए 5 क्वेरी, और 5 के लिए हमने अलग अलग MIS रिपोर्ट बना दी है। तो इस तरीके से हम MIS रिपोर्ट्स बनाते हैं। जितना एक्सेल इम्पोर्टेंट है उतना एक्सेल का यूज़ करना MIS रिपोर्ट जो होती है उसमें ज़्यादा दिखता है। यानी MIS पर्सन जो होता है उसका एक्सेल का जो नॉलेज है वो MIS की रिपोर्ट से उसमें ही ज़्यादा काम आता है और उसी से दिखता है। इसलिए MIS की रिपोर्ट से वो अच्छे से बनानी चाहिए और उसमें एक्सेल की जो ट्रिक्स हैं और टिप्स हैं उसको हम सभी तरीके से यूज़ कर पाएँ। इसलिए MIS रिपोर्ट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें पूरा भरोसा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए।